नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो पिछला लेक्चर है उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ के एप्लीकेशन या बोल सकते हैं गॉस लॉ के इंटीग्रल फॉर्म के एप्लीकेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हमने उस पर कम से कम 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया था, जो क्या था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने एक बार बोला था कि एक बार उसको ट्राई करना, अगर आपसे हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो कोई मतलब ऐसे बुरी बात नहीं है, ऐसे शर्म की बात नहीं है। आप नीचे कमेंट में लिखिए कि मेरे से नहीं हुआ। और वैसे भी मैं इसको अभी यहां पर क्या करने वाला हूं, कराने वाला हूं। यानी हम लेक्चर सीरीज क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 5 से क्या करेंगे, आगे को स्टार्ट करेंगे। तो क्या था, एक बार हम देख लें यहां पर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या था, एक स्फीयर था और जिसकी रेडियस कितनी है, r है। और कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, जो किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। और वो थीटा और फाई के साथ वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। तभी वो क्या होगा, यहाँ पर स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। और जो रो है वो r के साथ कैसे वेरी कर रहा है, रो इज इक्वल टू के आर, कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जहां पर k क्या है, कोई कांस्टेंट है, और r क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद डायरेक्शन। और कहां पर निकालना है, पहले निकालना है r लेस देन कैपिटल R पर, जो कहां है, इनसाइड द स्फीयर, जो कहां होगा, इनसाइड द स्फीयर होगा। और दूसरा कहां पर निकालना है, r ग्रेटर देन कैपिटल R पर, जो क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर होगा। और तीसरा कहां पर निकालना है, r इक्वल टू R पर निकालना है, जो कहां पर होगा, ऑन द सरफेस होगा। यानी इस पूरे सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टार्ट करें फटाफट। ओके, नाउ फटाफट कॉपी पेन निकालो और ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखो और मैं इसको मिटा दूं तब तक। फिर इसको क्या करते हैं, आगे को सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने इसको पहले मिटा लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट केस ले लें। फर्स्ट केस कौन सा है मेरे पास, कि फॉर r लेस देन कैपिटल R, ठीक है। ये सब ग्रिफिथ के क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से ये क्वेश्चन, ग्रिफिथ से। एक बार आप ग्रिफिथ की एक्सरसाइज में जाओगे, मेरे को एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये किसका क्वेश्चन है, ग्रिफिथ का क्वेश्चन है। तो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये नेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जैम में भी आ सकता है, या फिर बोल सकते हैं गेट में भी आ सकता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसी में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। जो आगे की इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें उतना टाइम नहीं लगता है। जो अभी ये ओरिजिन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जैसे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा ताकि आपका बेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, चलो हमारा बेस स्ट्रांग हो रहा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा बेस स्ट्रांग होगा। और जब हम किसकी बात करेंगे, मेथड ऑफ इमेज की बात करेंगे, या फिर हम डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे होंगे, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज स्फेरिकल सेल, इन सब की बात कर रहे होंगे, तब वहां पर हमें इतनी सारी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी जितनी हमें यहां पर करनी पड़ रही है। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, अपने आप को एक बहुत बेहतरीन तरीके से पका लेंगे और वहां पर हम फर करते हुए चलेंगे, ठीक है। मतलब वहां पर तो ऐसे सपाचट कर देंगे, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा बहुत कंसंट्रेट होकर पूरे ध्यान से क्या करना पड़ेगा, एक बार लेक्चर को देखना पड़ेगा और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करनी पड़ेगी। मैं तो करा ही रहा हूं, वो तो है ही, लेकिन आपको भी क्या करना पड़ेगा, एक बार अपने मन से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 5 क्वेश्चन कर दिए, 2 क्वेश्चन में यहां पर और करूंगा, यानी आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे लगभग। और उसके अलावा मतलब आपको कोई क्वेश्चन मिलता तो मेरे को भेजिए, मैं उनका आपको आंसर दूंगा। ओके, क्लियर बात। तो चलो करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, आगे बढ़ो। तो किसके लिए देखो, सबसे पहले फर्स्ट केस क्या है मेरे पास, फर्स्ट केस कौन सा है, एट r लेस देन स्मॉल r। कहां पर देखते हैं, बात करते हैं r लेस देन स्मॉल r पर बात करते हैं। यानी इस स्फीयर के अंदर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या अज्यूम कर लो, यहां पर एक स्फीयर अज्यूम कर लो कि दिस इज स्फीयर, ठीक है। इस तरीके से एक स्फीयर अज्यूम कर लिया, और ये क्या है, इसका सेंटर है, और इसके अंदर क्या है, इस तरीके से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, अभी कांस्टेंट नहीं है, अभी कितनी है, के आर है, ठीक है। कितनी है, के आर चार्ज डेंसिटी, यानी वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है, इस तरीके से। उसकी रेडियस कितनी है, हमने आर क्या बोल रखा है, अज्यूम कर रखा है, ओके। और इसका रो इक्वल टू कितना है मेरे पास, के आर है, ओके ना। अज्यूम करो इसके अंदर, माना किसी एक पॉइंट पर, माना ये पॉइंट अज्यूम कर लो मैं, दिस इज पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो इसके ओरिजिन ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। तो ऑब्वियसली बात है, दिस आर इज लेस देन कैपिटल आर, ऐसा है कि नहीं ना। अब क्या करना है, अगर मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पी से होता हुआ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इस पॉइंट पी से होता हुआ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, यूं करके ड्रॉ कर दिया, ठीक, क्लियर है बात। तो इस तरीके से ड्रॉ हो गया, ओके, ये चीज समझ में आई, ड्रॉ, ओके। नाउ दिस इज सरफेस एस, ये क्या है मेरे पास, सरफेस एस है ना। अब हम क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे, और वो भी कौन सा फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। तो सिंस वी नो फ्रॉम गॉस थ्योरम कि क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, गॉसियन सरफेस एस, दिस इज ई डॉट
एन कैप इंटू कितना आ जाएगा डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, तो इसको ऐसे रहने दो, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रहा। और अंदर क्यू इनक्लोज किस तरह होगा, देखो बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू कितना हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर दिस वॉल्यूम भी एंड रो इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर डी टाउ आ जाएगा, कितना आ जाएगा रो इंटू डी टाउ आ जाएगा। अब रो की वैल्यू कितनी है, ये है, तो रो की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये वाला टर्म तो ऐसे रहेगा, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज एन कैप एन कैप इंटू कितना आ गया डी एस, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख दूं यहाँ पर, कोई बुराई तो नहीं है, बिकॉज वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज ट्रिपल इंटीग्रेशन। और रो की वैल्यू कितनी है, के आर है, कितनी है के आर है, डॉट नहीं मतलब इनटू डी टाउ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सिंस वी नो जो डी टाउ इक्वल टू होता है, एक बार मैं बताना चाहूँ क्या होता है, थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो डी एल आर डी एल थीटा और डी एल फाई के बराबर होता है एंड दिस इज इक्वल टू आर डी आर, एक से डी आर का होता है एंड इंटू आर डी आर और इंटू कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, सॉरी दिस डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड डी आर। ओके, ऐसा कुछ होगा। और अगर आपने वेक्टर एनालिसिस नहीं पढ़ा है तो मैं एक गुजारिश करता हूँ, पहले वेक्टर एनालिसिस पढ़ो, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ने आओ। मैं हर बार बोल रहा हूँ, मतलब हर बार तो मैं अभी तक नहीं बोला है, पहली बार बोल रहा हूँ, मैं बोलना भूल जा रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, मैं खाली क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, मैं ये बोलना भूल जा रहा हूँ कि बिना वेक्टर एनालिसिस पढ़े इधर आए तो फिर खैर नहीं है, मतलब इन द सेंस कि मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, क्वेश्चन मारेंगे आपको, मैंने कुछ नहीं कहूँगा, क्वेश्चन कहेंगे मैं समझ नहीं आऊँगा तेरे को, तो कुछ भी कर ले, कितना ही दिमाग लगा ले। क्यों? बिकॉज वेक्टर एनालिसिस द बेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मैंने ये करा, मेरी वीडियो देखो, कहीं से भी कोई भी किताब उठाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, किसी कहीं भी से भी पढ़ो, MIT के लेक्चर देखो, IIT के लेक्चर देखो, NPTEL के लेक्चर देखो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, वेक्टर एनालिसिस पढ़ के आओ, तभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होगी आपको समझ में आएगी। नाउ अब इसकी जो क्या पुट कर दोगे, देखो वापस आते हैं, डीटा को जो ये पुट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ डी आर लास्ट में लिखा तो डी आर मैंने यहाँ फर्स्ट में लिख दिया, उससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला ना। अब बात करते हैं किसकी, लिमिट की। तो ध्यान से देखो आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखो चार्ज की लिमिट देखनी है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ये क्या है मेरे पास क्यू इनक्लोज था, तो ये क्या है मेरे पास रो इनक्लोज, यानी सॉरी रो इनक्लोज नहीं, दिस इज क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज का मतलब कि इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस यहाँ तो है नहीं, गॉसियन सरफेस कहाँ है, 0 से r है, तो 0 से स्मॉल r है, तो इसका मतलब जो लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से स्मॉल r हो जाएगी। अब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, वो तो वही रहेगी 0 से पाई, और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से 2 पाई। ठीक है, ये समझ में आया। ओके ना, अब बात करते हैं किसकी, तो सॉल्व करते हैं, क्या बात करते हैं, ठीक है, बातें करने में रहेंगे। तो दिस इज ओवर अ सरफेस एस एंड दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया डी एस आ गया, तो दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड ये के आर की पावर 3 हो जाएगा। और एक चीज़ और, दिस इज साइन थीटा डी फाई, और लिमिट 0 से पाई 0 से 2 पाई बहुत बार कर लिया है, तो आंसर कितना आता है हमारा 4 पाई आ जाता है, आंसर कितना आता है 4 पाई। तो ये क्या बचा फाइनली मेरे पास 0 to r, देखो के बाहर आ जाएगा, के बाहर कांस्टेंट आ गया, दिस के इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड दिस इज r की पावर 3 इंटू कितना आ जाएगा, ये डी आर हो गया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन 4 पाई के अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा r की पावर 4 क्या हो जाएगा, देखो ये r की पावर 4 डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और लिमिट 0 से कितना आ जाएगा स्मॉल r एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई के अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इनटू r की पावर 4 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। लोअर लिमिट पुट करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट पे कितना आया, इतना आया। नाउ अब किसकी बात करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या बनाना होगा, कांस्टेंट बनाना होता है, तो एन कैप विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, यानी एन कैप और ई की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एन कैप कहाँ होगा, इन रेडियल डायरेक्शन, इन दिस इज एन कैप एंड दिस इज इन आर कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में, यानी आर कैप डायरेक्शन में है, और ई भी कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, ई विल बी इन द सेम डायरेक्शन, तो दिस इज ऑल्सो ई एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कैसे होगा, इधर की ओर होगा, यानी आउटवर्ड होगा, यानी आउटवर्ड फ्रॉम द स्फीयर, जो हमने क्वेश्चन सरफेस खींच रखा है उससे बाहर की ओर होगा, तो उससे बाहर की ओर होगा, और एन कैप भी क्या उससे बाहर की ओर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ जाएगा। या फिर ये बार इसको लिखूँ मैं, देखो थोड़ा भूल गए होगे तो याद आ जाएगी आपको, वैसे बहुत बार बता चुका हूँ आपको। तो दिस इज ई डॉट इंटू आर कैप और इंटू कितना आ गया, ये डी एस आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई के
कितना आ जाएगा, 4 से 4 काट दूं तो 4 से 4 कट गया, तो दिस इज पाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ गया, ये आर की पावर 4 आ गया। ठीक है, देखो दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ई डॉट आर कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन लगा दूं और इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर डीएस आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, डीएस यानी सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का मतलब डबल इंटीग्रेशन, तो इनटू डीएस आ गया एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज पाई के अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ गया, आर की पावर 4 ना। अब क्या होगा, डीएस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और किस डायरेक्शन में, आर कैप डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा देखो ये, तो ये आ गया मेरे पास कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ई और इनटू कितना हो जाएगा, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, सॉरी डबल इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर साइन थीटा डी, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, क्या हो जाएगा, डी थीटा डी फाई, और फाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 2 पाई, और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से पाई। ठीक है, ये आपको यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है, पाई 0 से 2 पाई, और जो थीटा है, सॉरी फाई 0 से 2 पाई, और जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। ओके, नाउ आर स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और उससे पहले यहाँ राइट हैंड साइड में लिखो, दिस इज पाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ गया, ये आर की पावर 4 आ गया। ठीक है, इधर सॉल्व करो ना, ये आर स्क्वायर बाहर आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, सॉरी इनटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना आया, 4 के अपॉन, सॉरी पाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ गया, ये आर की पावर 4 आ गया। ठीक है, देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इस आर स्क्वायर से ये कितने बार, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फिगरेशन इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इतना होगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन विल बी इन आर कैप डायरेक्शन। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो कहां की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, आर कैप डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ गया, ये आर कैप आ गया, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर ना। अब कहां निकालेंगे, सेकंड केस क्या है मेरे पास, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो शुरू कर दे फटाफट, तो ये मिटाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। देखो अगला लिखो, एक बार ट्राई करो, आपसे होता है नहीं होता, आउटसाइड द स्फीयर निकालो, ठीक है, और वहां पर देखना कि चार्ज की लिमिट कहां से कहां होगी। तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आई यहां पर, ठीक है, वैसे हमने ये वाली इंपॉर्टेंट चीज एक बार फेस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा क्या करेंगे, इसको फेस करेंगे। ठीक है, देखो सेकंड चीज क्या है मेरे पास, फॉर या फिर एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और जो मेरे पास रो है वो सेम है, कितना है मेरे पास, के आर के बराबर है, जहां के क्या है, कांस्टेंट है। तो अज्यूम करो कि ये क्या है, मेरा एक चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो है, और रो हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, रो इक्वल टू क्या है हमारे पास, के आर है, और ये इसका सेंटर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और इस टाइम पर अज्यूम करो कि इससे किस पॉइंट पर, इसके बाहर यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर, तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। थोड़ा सा अंदर बना दूं, तो दिस इज माय पॉइंट पी, ये क्या है मेरा पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पर क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस पॉइंट पी से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, तो ड्रॉ कर दो यहाँ पर गॉसियन सरफेस। तो इस तरीके से क्या कर दिया मैंने, एक इस पॉइंट से पी से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, पता है ना आपको, ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, ऐसा कोई सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, लेकिन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यहाँ पर सरफेस, इमेजिनरी सरफेस क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। ओके ना, अब देखो इस पॉइंट पी पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखो यहाँ पर, गॉस थ्योरम लिखो, क्या होती है मेरे पास, देखो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, अभी सरफेस एस कौन सा है, ये वाला है, ठीक, एंड दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, एंड दिस इज क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा, देखो दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, तो रो इंटू कितना आ जाएगा, डी टाउ आ जाएगा ना। अब देखो रो की वैल्यू पुट करो, तो दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला साइड ऐसे चलता हुआ आएगा, ठीक है, यूं करके बना दो यहाँ पर। ओके आप लिख लेना, मैंने बना दिया। ओके मैं थोड़ा शॉर्ट मार सकता हूँ, और ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर के आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है, के आर है, और डी टाउ की वैल्यू अभी हमने लिखी है यहाँ पर, कितनी है मेरे पास, देखो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई है ना। अब यहाँ पर आर की लिमिट, थीटा की लिमिट और फाई की लिमिट, आर की लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ होगी। आर की लिमिट करने का मतलब इस साइड, यानी जो क्यू चार्ज है,
क्यू इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। क्यू कहां से कहां है, 0 से R तक का टोटल। क्या यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है ही नहीं, तो जो चार्ज की लिमिट सॉरी जो R की लिमिट होगी वो कहां से कहां होगी, चार्ज के लिए 0 से कैपिटल R होगी। तो कहां से कहां हो जाएगी ये, 0 से कैपिटल R, ओके, नॉट 0 टू स्मॉल r, ठीक है। यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, ठीक है, इसको ले लोगे तो फिर क्या हुआ, इतना चार्ज कहाँ से लाओगे, है ना, है ही नहीं यहाँ चार्ज, तो चार्ज सिर्फ इतने में है, तो चार्ज की लिमिट 0 से कैपिटल R और पाई और उसकी तो वही रहेगी, दिस इज 0 से पाई और ये क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई हो जाएगा, ठीक ना। इसको ऐसे रहने दो, इधर इसको ऐसे लिख देना, उतार देना, एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1 एप्सिलॉन नॉट। और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास देखो k कांस्टेंट है, k बाहर ले लो, के बाहर ले लो, दिस इज साइन थीटा डी थीटा डी फाई, तीनों का इंटीग्रेशन फॉर लिमिट 0 टू पाई एंड 0 टू सॉरी इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई 0 से 2 पाई, आंसर कितना होता है 4 पाई आता है, बहुत बार कर लिया है, ठीक है। और लिमिट दिस इज 0 टू r, r और अंदर कितना है मेरे पास देखो r की पावर 3 और इंटू कितना आ जाएगा ये dr आ जाएगा, ओके, r की पावर 3 इंटू dr। तो अब इधर देखो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस s एंड दिस इज ई डॉट, दिख रहा है ना आपको, ज़्यादा इधर तो नहीं हो गया मैं, दिस इज एन कैप इंटू कितना आ जाएगा ds आ जाएगा, और आई होप दिख रहा होगा यार, ओके। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 4 पाई के आ गया और अपॉन में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज r की पावर 4 डिवाइड में कितना आ गया 4 आ गया, लिमिट 0 से कितना आ जाएगा यहाँ पर r आ जाएगा, ओके। नाउ फिर अगेन इधर इस साइड को ऐसे रहने दो, तो क्लोज इंटीग्रेशन ओवर एस सरफेस एस ई डॉट दिस इज एन कैप इंटू कितना आ जाएगा ds, दिस इज इक्वल टू इस 4 से इस 4 को उड़ा दो, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा ये पाई के r की पावर कितना आ गया 4 आ गया और अपॉन में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अगेन जो मेरे पास एन कैप होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एन कैप एंड दिस विल बी इन आर कैप डायरेक्शन, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्फीयर होगा, अवे फ्रॉम द गॉसियन सरफेस, ओके ना। अब यहाँ पर जो ई है वो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, उससे पहले एक बार लिख लो इसको मैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन, तो दिस इज ई डॉट इंटू कितना आ जाएगा आर कैप इंटू कितना आ गया ds एंड दिस इज इक्वल टू पाई के r की पावर 4 डिवाइड में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट ई डॉट आर कैप, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ई डॉट आर कैप क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई, जो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज डबल इंटीग्रेशन ds बचेगा, तो ds इन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, बहुत बार कर लिया हमने, तो दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई एंड दिस इज इक्वल टू पाई के r की पावर 4 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, दिस इज अब देखो r तो कांस्टेंट है, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई और थीटा की लिमिट 0 से कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, r स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, ओके, r स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू कितना आ गया r स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन एंड साइन थीटा डी फाई फॉर लिमिट 0 से पाई 0 से 2 पाई, आंसर कितना आता है 4 पाई होता है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज पाई के r की पावर 4 और अपॉन में कितना आ गया ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट, देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, हाँ पाई से पाई उड़ जाएगा, और ये 4 भी तो 4 कहाँ से लिखा, हाँ 4 इधर आया, ठीक है चलो, ओके। तो वो ये आ गया मेरे पास कितना, पाई से पाई उड़ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू ये आ गया कितना के r की पावर 4 एंड अपॉन दिस इज 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया r स्क्वायर, तो ये क्या निकल गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर का होगा, कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का होगा, और अगर मैं किस फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिस इज के r की पावर 4 अपॉन कितना आ गया ये 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और इंटू कितना आ गया r कैप आ गया ना। अब इसे आप याद नहीं कर सकते, इसे और इसे याद नहीं कर सकते, इनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड होते हैं जहां पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होती है वहां पर आपको याद करना ही पड़ेगा कि मतलब आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एंड ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे काम चला सकते हो, यानी यहाँ पर आप मतलब आएगा तो क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन वहां पर कुछ क्विक लर्निंग के लिए, क्विक कैलकुलेशन के लिए आपको वो चीजें क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, ओके। नाउ 2 केस हुए ना, अभी 2 ही हुए, थर्ड केस क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ओके। वो निकाल लोगे आप, उसको होमवर्क दे दूं मैं आपको, होमवर्क दे दूं, बताओ ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, कि सरफेस जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी जो स्फीयर है उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो आपके लिए क्या है होमवर्क है, जो पार्ट 3 है वो क्या है होमवर्क है। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसी समय आपको क्या करना है, उसकी फोटो खींचनी है क्वेश्चन की कि मेरे को ये नहीं आ रहा है, और जो आपने एफर्ट मारे हैं उसमें उसकी भी फोटो खींचनी है और मुझे भेज देना है। अगर आपके एफर्ट
मेरे को दिखे वहाँ पर, मुझे लगा कि मतलब जो बंदा है सामने या फिर बंदी है उसने मेहनत कर रखी है, तो उसका आंसर मेरे को, मैं चाहे 12 बजे आप मेरे को मैसेज करोगे, उसी समय में क्या करूँगा, अगर मैंने मैसेज देखा उसी समय मैं आपको क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा, यानी उसका आंसर दूंगा। ठीक है, अगर आप खाली भेज रहे हो कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन बता दो, मेरे को नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है ना यार, क्योंकि मतलब ऐसा भी तो होता है कोई मजाक कर रहा है, खाली परेशान करने के लिए मैं क्वेश्चन भेज दे रहा है, ऐसे भी होते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे हर टाइप के होते हैं। ठीक, वो बच्चे मन के सच्चे, वो बचपन की बातें हैं। अब हम बच्चे थोड़ा यार, हम तो नौजवान हो चुके हैं, समझ रहे हो तुम, क्लियर है बात? ओके ना, अब देखो जो इसका जो पार्ट थर्ड है ना, पार्ट थर्ड है वो क्या है मेरे पास, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, वो क्या है आपके लिए होमवर्क है, वो क्या है होमवर्क है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देख लें यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर थोड़ा सा इसी में और आगे बढ़ लें, यानी चार्ज डेंसिटी चेंज कर देते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, और अभी जो चार्ज डेंसिटी है थोड़ा सा चेंज है, और अभी हम जो कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। ओके, देखो फिर एक और क्वेश्चन होना है, अभी तो कल ही वाला हुआ है ना। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5वां 6ठा हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कुछ इस तरीके से है। अगेन मेरे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर कुछ चार्ज डेंसिटी रो है जो कि आर के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, यानी वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है। ओके, और उसकी वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी है कि रो इक्वल टू, जो गिवन है हमको, क्या गिवन है, रो इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और जो कैपिटल आर है वो क्या है, इसकी रेडियस है। कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस है। और ठीक है, ऐसा ही कुछ है, और हमें क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फाइंड करना है कहाँ पर, पहला जो केस है वो क्या है, आर लेस देन कैपिटल आर पर, दूसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर, और तीसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, आर इक्वल टू कैपिटल आर पर। ठीक है, ये दो मैं करता हूँ, इसको आप होमवर्क में कर लोगे। ओके, देखो फटाफट पहला वाला करें, तो फर्स्ट केस ले लो, क्या, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। ओके, तो क्या करो, फटाफट एक स्फीयर ड्रॉ करो। ठीक, करो फटाफट, कौन जल्दी करता है देखते हैं। ओके, ऑब्वियसली बात है आप ही जल्दी करोगे, क्योंकि इतने जीनियस तो आप बन ही चुके हो तब से करते करते। ओके, ये इसका सेंटर है, और इसके अंदर इस तरीके से क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर कर दो यूं करके। ओके, कट खट 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 खट, ये हर बार डायग्राम अलग अलग बनाना है आपको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी, अगली बार जब कॉपी खोलोगे ना तो मजा आएगा आपको, मेहनत देख के, अपनी मेहनत देख के खुद को खुशी होगी कि भाई उस टाइम पर मैंने इतनी मेहनत करी, तभी मैं अभी इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ, या फिर इतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। ओके, नाउ ये क्या है, माना दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इससे होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो यूं करके, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, कर दिया हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ एक, एंड दिस इज गॉसियन सरफेस एस, ये क्या है मेरा गॉसियन सरफेस एस है, जो ऑब्वियसली बात है कैसा है, शेप में स्फेरिकल है। तो लगा दो यहाँ पर गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने देंगे, तो दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज करने का मतलब कितना हो जाएगा, रो इंटू डी टाउ हो जाएगा ओवर ए वॉल्यूम वी विच इज इनक्लोज बाय सरफेस एस। तो दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्लोज ट्रिपल इंटीग्रेशन रो। रो की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये रखी हुई है, क्या है मेरे पास, देखो के अपॉन आर स्क्वायर है। डी टाउ की वैल्यू क्या होती है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होती है मेरे पास क्या, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ऐसा कुछ होता है। लिमिट की बात करते हैं, देखो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से आर, यानी चार्ज जहाँ से जहाँ तक है, किसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, 0 से कैपिटल आर, और थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई, और फाई की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, देखो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और के बाहर आ गया, तो दिस इज के अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और आर तो बचा ही नहीं, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल आर आ जाएगा, फिर साइन थीटा डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, राइट हैंड साइड, तो ये इतना निकल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एन कैप विल बी इन आर कैप डायरेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट, दिस इज आर कैप इंटू कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। तो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो आर कैप होगा इस डायरेक्शन में होगा, और जो ई कैप होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ई जो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज डबल इंटीग्रेशन। और सरफेस एस, सरफेस एस कहने का मतलब क्या हुआ, सरफेस एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, क्या आ जाएगा, डी थीटा डी फाई आ जाएगा। ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने। ओके, और जो यहाँ पर फाई हो जाएगा 0 से पाई, और थीटा हो जाएगा 0 से कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, एंड इंटू कितना आ जाएगा, ये 4 पाई, क्योंकि इन सबको सॉल्व करके कितना आएगा, 4 पाई आंसर आएगा। दिस इज इक्वल टू, दिस इज के अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इंटू आर इंटू कितना आ गया 4 पाई। इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आ गया ये, दिस इज, और देखो इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज K अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, आर आ गया। कितना आ गया, K अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन के टर्म में लिखता हूँ तो दिस इज E वेक्टर इज इक्वल टू K अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और इंटू कितना आ गया, आर कैप। ठीक, किस डायरेक्शन होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। सही किया ना, ओके। आई होप कोई भी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी। ठीक, सब क्या होगा हमारा परफेक्ट होगा। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन फास्ट कर दी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर दिए हैं और 5 क्वेश्चन में हमने बहुत स्लो कैलकुलेशन कर रखी है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी थी। और अब हम क्या हो चुके हैं, इन सब चीज़ों के हैबिचुअल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, या फिर बोलना कि मेरी जो करने की स्पीड हो जाएगी वो थोड़ा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। नाउ अब बात करते हैं किसकी, सेकंड केस की। सेकंड केस कौन सा है मेरे पास, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो सेकंड केस कौन सा है मेरे पास, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक स्फीयर है। देखो ये इसको मैं छोटा क्यों बनाया, क्योंकि ताकि मेरे को दिक्कत ना हो बनाने में, मैं इतना बड़ा नहीं बना सकता। एक्चुअल में यही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है, ठीक है। जो ये वाला स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, बाहर वाला क्या है, स्फीयर है। ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ बड़ा क्यों दिखा, क्योंकि मुझे इसके अंदर क्या बनाना था, गॉसियन सरफेस बनाना था, ठीक है। किताब में क्या बना होगा, हर जगह इतना ही बड़ा बना होगा, ठीक है, क्योंकि किताब वाला ज़्यादा परफेक्शन के साथ चलता है, मतलब पूरी बारीकी के साथ चलता है। मैंने वहाँ छोटा बना दिया, यहाँ ऐसा बना दिया, यहाँ ऐसा बना दिया, लेकिन ये सब है क्या, सेम ही है, ठीक है। सारे के रेडियस क्या है, सेम है। आप पैरामीटर समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे जो स्फीयर बना रहा हूँ यहाँ पर, छोटे बड़े जो बन रहे हैं मेरे से, वो छोटे बड़े नहीं होकर सब क्या है, बराबर है। इसकी रेडियस भी कितनी है, आर है, ठीक है। इसको बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि गॉसियन सरफेस अभी मैं कहाँ लेना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। और ताकि अभी मैं इसको इतना बड़ा लेता तो गॉसियन सरफेस तो पूरे इसमें आ जाता, किसमें, जो मेरे पास बोर्ड है उसमें आ जाता। तो कैसे बनाता, नहीं हो पाता ना, ओके। तो अब यहाँ पर क्या खींच दो, गॉसियन सरफेस खींच दो। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी, यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना देंगे हम, ओके। तो बन गई गॉसियन सरफेस। तो इस तरीके से यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना दो और जूम कर लो। गॉसियन सरफेस यानी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। तो दिस इज ओरिजिन ओ, तो ये क्या है, ओरिजिन ओ है। तो क्या लगा दो, गॉस लगा दो। दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज करने का मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी रो इंटू कितना आ जाएगा, डीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन। रो की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर मेरे पास K अपॉन आर स्क्वायर है। डीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। मजा आ रहा है करने में, डी थीटा डी फाई आ जाएगा। अब आर की लिमिट देखो, आर की लिमिट दिस इज 0 टू क्या हो जाएगा बताओ, आर की लिमिट 0 टू कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज कहाँ से कहाँ है, 0 टू कैपिटल आर है। और थीटा की लिमिट 0 से पाई, फाई की लिमिट 0 से कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ओके। नाउ दिस इज, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, K बाहर आ जाएगा। तो दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी फाई। इनका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0 से पाई, 0 से 2 पाई में 4 पाई आ जाएगा। और डी आर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, आर आ। देखो क्या था मेरे पास, ऐसा कुछ था जैसे 0 से आर और इंटू कितना था, डी आर था, ठीक है। 0 से आर इंटू कितना है, डी आर है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, इधर बनाओ, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 4 पाई K अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आर और 0 से कितना आया है, कैपिटल आर। तो ये आ गया मेरे पास कितना, 4 पाई K अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, ये कैपिटल आर आ गया, ठीक है। ये तो क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। सिमिलरली क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगेन जो E होगा किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये सब आ रखा है, ठीक है, ऊपर से एक एक चलते हुए आ रखा है। तो यहाँ से मेरे पास दिस इज E डॉट, दिस इज एन कैप किस डायरेक्शन में, आर कैप डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज आर कैप इंटू कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। और इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, E का मैग्नीट्यूड, और जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ E इज, या फिर हम डबल इंटीग्रेशन डी एस की जो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, हाँ, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज 4 पाई K अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और इंटू कितना आ जाएगा, ये कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बाहर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास E इंटू आर स्क्वायर साइन, और लिमिट कितना, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। और साइन थीटा डी फाई कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 पाई हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई K अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा, आर, ओके ओके। इसको काट दो, ये काट दो, यहाँ पर K आया, ठीक। 4 पाई से 4 पाई उड़ गया। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू के आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या निकल गया मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। एंड दिस इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू, ये आगे मेरे पास कितना, के आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और इंटू कितना हो गया, ये आर कैप हो गया, ठीक है। तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय दिस, ओके। नाउ अब कहाँ निकाल दोगे आप,
कहाँ पर, ऑन द सरफेस। कहाँ पर निकाल दोगे, ऑन द सरफेस निकाल दोगे। बहुत ही क्या है, इजी है कि ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। ये मैंने थोड़ा फास्ट किया, अब मुझे बताना कि मतलब मैं ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ, ठीक है। अभी जो पहले वाला था वो सही था कि ये भी सही है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया है आपके साथ, ठीक। कभी कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए टीचर को कि आप एक ही फ्लो में चल रहे हैं, तो कभी कभी आपको तेज पढ़ाना चाहिए, कभी कभी आपको स्लो पढ़ाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्या आ रही होगी, यहाँ पर समझ में आ रही होगी। नाउ एक और मज़ेदार क्वेश्चन करें, ठीक है। उसमें भी 2 पार्ट मैं करने की कोशिश करूंगा अगर टाइम बचेगा, और बाकी का काम आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे, ठीक। तो मिटाऊं मैं इसको, ये नोट करो ना, मैं इसे मिटाता हूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 क्वेश्चन कर दिए हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। 12th में हम सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ हमने कितने क्वेश्चन करते हैं, 7 क्वेश्चन करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम, डेप्थ में घुसना बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, ठीक है। बेसिक हमारे 11th-12th नहीं होते, हमारे सर ने हमको बोला था कि बेसिक आर नॉट 11th-12th। बेसिक क्या होता है, बीएससी होता है। बीएससी में आपने अच्छी बुक पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, इसका मतलब आपका बेसिक क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं अभी ग्रिफिथ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहा हूँ फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब कुछ बच्चे कहेंगे ग्रिफिथ से कॉपी कर रहा है। मैंने वो लेक्चर सीरीज बना रखी है ना, किस पर, एटॉमिक फिजिक्स पर, तो मैंने किससे पढ़कर बना रखी है, जो आर राजकुमार है। तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि ये तो पूरी आर राजकुमार है, तो मैं क्या करूँ फिर, क्योंकि बुक ही वही है, तो मैं अपने मन से थोड़ा लिखा दूंगा उधर। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं कर सकता था, लेकिन मैंने वो किया है। लेकिन कुछ लेक्चर में ऐसा है कि वो डिक्टू जैसा आर राजकुमार में है वैसा मैंने वहाँ पर बोल दिया है, ठीक है। बात ये है ना, बात ये नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, बात ये है कि मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ, मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको समझ में कहीं से भी आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक। तो वहाँ भी, यहाँ पर भी यही केस होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, ग्रिफिथ में मिल जाएंगे। तो अपने मन से मैं कोई क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा ना, क्लियर है बात, ओके। ना देखो कितने क्वेश्चन कर दिए हमने, 6 क्वेश्चन हो गए थे या 7 हो गए थे, 6 हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर लिखो आप 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे बनाओ। अभी यहाँ पर एक ये ले लो और एक ये ले लो, ठीक है। अभी ऐसा कुछ है, ये खोखला है, ये वाला पार्ट, और अज्यूम करो इस पार्ट की रेडियस कितनी है, ये है, ओके। अभी थिक स्पेरिकल सेल है, कैसी स्पेरिकल सेल है, थिक, यानी थोड़ा सा क्या है, चौड़ी है। और ये क्या है, माना जो बाहर वाला जो सरफेस है उसकी रेडियस कितनी है, बी है। अंदर वाले की रेडियस कितनी है, ए है, और बाहर वाले की कितनी है, बी है। और इसके बीच में क्या है, इस तरीके से ये एक चार्ज डेंसिटी इस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डेंसिटी इस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट डिफरेंट पोजीशन ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ओके ना। अब हमें देना पड़ेगा कि इसका चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो इसका चार्ज जो कितना है, रो है, कितना है, ये रो है, और रो इक्वल टू क्या दे रखा है, डिस्क नहीं है, ध्यान देना, दिस इज नॉट डिस्क, दिस इज स्फीयर, ठीक है। 2 बॉल है, एक बॉल ये है और उसके बाहर ये बड़ी बॉल है, और ये बीच में क्या है, चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये क्या है, मतलब उसके अंदर खोखला है, यहाँ हवा है, यहाँ कुछ नहीं है, नो चार्ज। और रो इक्वल टू दे रखा है मेरा कितना, KR⁴ दे रखा है, कितना दे रखा है, रो इक्वल टू KR⁴, यानी रो इस तरीके से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कहाँ पर, फाइंड E, कहाँ पर, सबसे पहले फाइंड करना है R लेस देन A पर। दूसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, R इन बिटवीन A एंड B, यानी कहाँ पर, व्हेन R इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B। और तीसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, व्हेन R इज ग्रेटर देन B, कहाँ पर, R इज ग्रेटर देन B। ये कहाँ हो जाएगा, इनसाइड A, यानी ये इनसाइड इनसाइड, तो इन बिटवीन, सॉरी रहने दो, ये समझ में आ रहा है ना, इससे लिख के समझ में आ रहा है। ये चीज़ क्या है, इनसाइड है, ये कहाँ है, इस बीच में है, और ये कहाँ है, आउटसाइड, यानी यहाँ कहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले किसके बाद, फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट के लिए देखो, तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बनाओ दोबारा इसको। तो एक ये है स्फीयर और एक इसके अंदर है, यूँ करके थोड़ा सा, ओके। ये है बाहर वाला, और इसकी रेडियस कितनी है, ये A है, और इसकी रेडियस कितनी है, ये B है। और यहाँ क्या है, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, ओके। भर जाए भाई फटाफट, ये सब बनाना है आपने एक एक करके, मतलब जितने मैं यहाँ पर बना डायग्राम ना, उतने डायग्राम आपके कॉपी में होने चाहिए। पता चला एक ही से काम चला रहे हो, किताब वाले मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। किताब वाला तो एक से काम चलाता है क्योंकि कंप्यूटर से बनाता है, हम ह्यूमन है ना यार, कंप्यूटर थोड़ा है, तो हमें अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है मेरा, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें कहाँ निकालना है, इसके अंदर, ये तो है ना, फॉर एट R लेस देन A में बात कर रहे हैं। R लेस देन A का मतलब, यानी जो मेरे पास R होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, तो दिस इज माई R, और ये क्या है, पॉइंट P है। अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इससे होता हुआ एक गॉसियन सर्फेस ड्रॉ करना पड़ेगा, यूं करके कर दो ड्रॉ, ठीक।
इसको एक और से बाहर लिख दो, ठीक है, दिस इज ए। अब देखो तो लगाओ गॉस लॉ, क्या होता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा डी एस, दिस इज इक्वल टू ई इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस एस इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज है उसके अंदर, सॉरी क्यू इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस इज 0, तो क्यू इनक्लोज कितना 0 हो जाएगा, सिंस क्यू इनक्लोज इज 0 तो हेंस दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी इंटीग्रेशन दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ई इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर, यानी वेयर फॉर एल आर लेस देन ए के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 है ना। अब बात किसकी करते हैं, इन बिटवीन करो या पहले बाहर बात कर लो, ठीक है, चलो इन बिटवीन कर लेते हैं। तो इन बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में, तो थर्ड सेकंड केस क्या है मेरे पास, ए और बी के बीच में, यानी जब आर है ग्रेटर देन ए है एंड लेस देन क्या है बी है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगेन मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा यूं करके, तो बना दो, इसमें क्या दिक्कत है। तो एक ये है, थोड़ा सा प्यारा प्यारा बनाते हैं, तो एक ये है अंदर वाला और एक ही बाहर वाला है, ठीक, और यहाँ पर इस तरीके से क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मैं थोड़ा अभी दूर दूर बनाता हूँ, ओके यार, मैं भी आलसी हो गया ना, चलो बना ही देते हैं। वैसे मैं इसमें बना सकता मिटा के, लेकिन चलो बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। आपको भी करना है, ठीक है, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही आपको भी करना है। और ये क्या इसका सेंटर है, एंड दिस थिंग इज ए एंड दिस थिंग इज बी, ओके। अज्यूम करो इसके बीच में ये पॉइंट है P, ये पॉइंट क्या है P है, इन दोनों के बीच में ये तो हुआ, ये पॉइंट हुआ ना। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या कर दोगे, इस पॉइंट P से होता हुआ एक इस तरीके से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लोगे यूं करके, ओके, कर दिया ड्रॉ, ठीक है। दिख नहीं रहा तो डार्क कर दो इसको, ठीक है। वैसे डॉटेड से ड्रॉ करना गॉसियन सरफेस को अपनी बुक में, मतलब उसमें। अब यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, तो उसके लिए मजबूरी है मेरी, मैं डार्क से इसको क्या करूँ ड्रॉ करूँ। तो दिस इज माई गॉसियन सरफेस एस, ये क्या है मेरा गॉसियन सरफेस एस है। नाउ लगा दो यहाँ पर फिर गॉस लॉ, क्या होता है मेरे पास, देखो क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या निकालना है, क्यू इनक्लोज निकालना है, और ये क्या दे रखा है मेरे को, डेंसिटी दे रखी है। देखो क्या हो जाएगा, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्लोज क्यू इनक्लोज का मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज ओवर ए वॉल्यूम वी रो इंटू कितना आ जाएगा डी टाउ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख दो यहाँ पर, रो के जो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास के आर की पावर 3, डी टाउ को जो कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास आर की पावर आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई आ गया, ठीक है। लिमिट कहाँ से, आर की लिमिट बताओ, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आर की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी। देखो ये आर है, दिस इज आर, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस से बात करें तो दिस इज आर, दिस इज ओरिजिन ओ। देखो आर कहाँ से कहाँ है, यानी चार्ज कहाँ से कहाँ है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहाँ से कहाँ है, दिस इज फ्रॉम ए टू आर, जो चार्ज है मेरे पास कहाँ से कहाँ है, ए टू आर है, समझ में आ रही बात। और थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई, फाई कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाई, ओके, ऐसा कुछ हुआ। देखो दिस इज साइन थीटा डी फाई, इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई आ गया, और के बाहर कांस्टेंट है और ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए टू आर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए टू आर, और ये क्या होगा मेरे पास आर की पावर 5 और इंटू कितना आ गया, ये डी आर आ गया, ठीक है, आर की पावर 5 इंटू डी आर आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 4 पाई के, और दिस इज आर की पावर कितना आ गया 6 एंड डिवाइड में कितना आ गया 6, और लिमिट कितनी आ जाएगी, ए से आर आ जाएगी। पुट कर दो भी, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के, और ये आ गया मेरे पास कितना आर की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब किसकी बारी है, इसकी बारी है, तो इसकी बारी है तो लगाओ, तो फिर इसकी बारी क्या है इसमें, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ओके। देखो एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, आर कैप डायरेक्शन में, एन कैप विल बी इन आर कैप डायरेक्शन में, वो तो ऑब्वियसली बात होगी, बहुत बार कर लिया। एंड दिस इज डी एस, देखो ये क्या होगा डी आर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ई है, जो क्या है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई और इंटू दिस इज डबल इंटीग्रेशन डी एस यानी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से पाई और 0 से
2 पाई फाई की लिमिट, एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई के अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट, और इनटू कितना आ जाएगा ये आर की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू आर स्क्वायर बाहर, इसका इंटीग्रेशन, इन सब का इंटीग्रेशन कितना होता है 4 पाई। अब तो 8 बार कर लिया ना, कितनी बार 7 बार कर लिया, या 7 बार नहीं, हर में 3 पार्ट है तो 7 21 बार कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कितना 4 पाई के अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज आर की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 अपॉन कितना आ गया ये 6 आ गया, ठीक। ये सही लिखा ना मैंने, फिलहाल तो सही है, ओके। तो कुछ हो रहा है इधर पे काम, लग तो नहीं रहा। देखो 4 पाई से 4 पाई क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना के अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया आर स्क्वायर, और दिस इज आर की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 अपॉन कितना आया 6 आ गया। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, हम पूछते हैं इन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम में, ओके। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो डायरेक्शन विल बी, तो दिस इज ई वेक्टर इज इक्वल टू के अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया आर स्क्वायर, और दिस इज इंटू ये आ गया मेरे पास कितना आर की पावर 6 माइनस ए की पावर 6, और अपॉन में कितना आ गया ये 6 आ गया, और ये आ गया मेरे पास कितना यहाँ पर आर कैप आ गया। तो दिस इज इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑब्वियसली बात किस डायरेक्शन में होगा, आर कैप डायरेक्शन में, क्योंकि कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, अगर नेगेटिव होता तो अंदर की ओर आता, ओके ना। एक बार टाइम देख लो, फिर अगर टाइम बचा है तो नेक्स्ट पार्ट भी कर देंगे, ठीक। 43 मिनट हो गए, आई थिंक टाइम हो गया ना, इतनी लंबी बहुत सारी वीडियो, ठीक। जो ए और बी के बीच में तो निकाल दिया हमने, अब आपको कहाँ निकालना है, आउटसाइड द स्फीयर निकालना। थोड़ा मैं हिंट देता हूँ कैसे करोगे, देखो सेम चीज होगी, ऐसे करोगे, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओगे और गॉसियन सरफेस कहाँ खींचोगे, इसके बाहर, ओके। कुछ ऐसे करोगे कि ये है मेरे पास, अब ये गॉसियन सरफेस यहाँ नहीं होगा, ओके, गॉसियन सरफेस यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा गॉसियन सरफेस, इसके बाहर होगा, तो इसे मिटाऊँ मैं, ठीक है। आई होप ये कर लिया होगा आपने। गॉसियन सरफेस कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, दिस इज माई गॉसियन सरफेस, ओके, दिस इज माई गॉसियन सरफेस एट दिस पॉइंट पी, ओके। नाउ ये क्या है मेरे पास, ए है, ये ए है, और ये बाहर वाला क्या है बी है, और इसका सेंटर क्या है ओ है। तो सेम चीज होगी, ऐसे लिखोगे, लिमिट चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ये ए से कहाँ आ जाएगा मेरे पास लिमिट, अभी ए से बी आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, ए से बी आ जाएगी, लिमिट ए से बी आ जाएगी, लिमिट ये ए आ जाएगा, फिर सॉरी ये आ जाएगा मेरे पास कितना बी की पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा बी की पावर 6, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या निकल गया हमारा आंसर निकल, सब जगह चेंज कर दो, तो दिस इज बी की पावर 6, बी की पावर 6, दिस इज अगेन बी की पावर 6, ये वाला आर ऐसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज दिस थिंग, कि अगर ये पॉइंट पी है तो ये आर है, ओके। मतलब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और कहाँ चेंज करना है, ये बी, और ये कितना का बी आ जाएगा, ठीक। तो ये तो मैं निकाल दिया, होमवर्क कहाँ, ठीक, तो हो गया, तो एक ही झटके में हो गया, बहुत फटाफट हो गया, कोई बात नहीं, ओके। तो 7 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया। अब किसकी बात करेंगे, जो सेकंड सिमेट्री है हमारी, वो कौन सी है हमारी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिमेट्री। उसमें भी हम क्या करेंगे, इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एकदम मतलब क्या हो जाएगा, हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि स्फेरिकल सिमेट्री में कोई क्वेश्चन आए गॉस से रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड, और आप उसको नहीं कर पाए, कैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हो, आप उसको करने के सक्षम हैं, इतना मैं मतलब खुद पर यकीन करता हूं कि मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले तो समझेंगे कि वहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसा होगा या फिर क्यों होगा, और वहाँ पर हम इनफाइनेटली लॉन्ग वायर क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर समझेंगे, और भी चीज़ें हम वहाँ पर मतलब देखेंगे एक एक करके, और हम उसी से बात करेंगे, ठीक है। अभी बात नहीं करते उसके बारे में, वहीं बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ और, हाँ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये अच्छी चीज़ें होती हैं, कर देनी चाहिए आपको, तो बिकॉज यही मेरा क्या है, मोटिवेशन है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मेरे को मन कैसे करेगा इतनी एक घंटे की वीडियो बनाने का, नहीं करेगा ना, इतना गर्म हो रहा है इधर पर, तो समझो, थोड़ा कर दो फटाफट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।